सी दिस। अब ये फटा हुआ कवर उतार दिया मैंने। पिछली बार जो वीडियो बनाया था ना उसके अंदर भी नहीं धोई थी, अभी भी नहीं धोई। आज का मुझे ना गंदी कार रखना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। आगे भी नहीं दूंगा। ओके देन मैं अंदर आ गया हूँ गाड़ी के, और आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी पहले ये देखो 63 किलोमीटर दिखा रहा है मेरे को। ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी हमेशा कम फ्यूल पे ही रहती है। उसका रीज़न एक बहुत मोटा रीज़न है उसके पीछे। वो मोटा रीज़न ये है कि ये गाड़ी सिटी के अंदर 420 430 से ज़्यादा नहीं चलती। इसमें फुल फ्यूल फिल भी करा लूँ ना तो भी ये नहीं चलेगी। हाईवे पर अराउंड 15 से 18 के बीच में माइलेज दे देती है, तो हाईवे का तो ठीक है। पर अभी जो पिछला ब्लॉक था उसके अंदर बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था। 7-8 किलोमीटर लायक फ्यूल था। ओके देन मैंने फ्यूल भरवाया 10 लीटर। तो अब उसका फ़ोन आ रहा है। 10 लीटर फ्यूल भरवाया। फ्यूल भरवाने के बाद उसने रीडिंग दिखाई 123। अभी देखो, अभी मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। और 62 किलोमीटर चल चुका हूँ और 62 ही शो कर रही है। तो मतलब ना 120 करीब चल रही है 10 लीटर में। तो मतलब अभी 12 का एवरेज दे रही। उसका भी रीज़न ये है कि एक मिनट रुकना पड़ेगा। अपन थे फ्यूल पे, और उसके बाद अपन ना फ्यूल भराया मैंने, और 62 किलोमीटर करीब चला ही है, और 62 रिमेनिंग दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 12 का एवरेज देती सिटी के अंदर, क्योंकि अभी मैं हीटर भी नहीं चला रहा हूँ और आपका एसी भी नहीं चला रहा हूँ। एसी में चलाता हूँ तो 10:30-11 ही देती है बस, इससे ज़्यादा नहीं देती। तो कभी कभी मुझे ये लगता है ऐसा कि कम दे रही है। बाकी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा आज का ये टॉपिक लेने का एक रीज़न ये है कि डे बाय डे महंगाई बढ़ती जा रही है, और इंश्योरेंस भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए कि मैं मेरी गाड़ी की बात करूं, तो जब मैंने गाड़ी ख़रीदी तो 11,20,000 करीब एक्स शोरूम प्राइस था, और 12,22,000 या 30,000 करीब मैंने ऑन रोड गाड़ी खरीदी थी। उसके अंदर इंश्योरेंस जो रेट था वो था 55,000, ठीक है। वो फ़ोन आ गया था दोस्त का मूवी के लिए। एक मूवी देखने जा रहा हूँ, अवतार 2 3D में। हिंदी में ही देखता हूँ, इंग्लिश अपने बस की नहीं है। इंग्लिश घर में देख लो वो सही है। हाँ, बाकी इंश्योरेंस की बात कर रहा था। तो सेकंड टाइम जब मैंने 1 साल कंप्लीट होने के बाद सर्विस कराई, सर्विस के लिए मैं बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार 10,000 वाली सर्विस भी इनकी 3300-3500 ये चार्जेस में हो जाती है। इसके अंदर ऑयल भी आ जाता है, बाकी एक्स्ट्रा खर्चा आपका है। इंश्योरेंस का ये है कि उसके बाद मैंने जो इंश्योरेंस कराया वो मेरा 25,000 का इंश्योरेंस हुआ, जिसके अंदर RTO, की चेन, मतलब की चेन्स मीन्स गलत बोल रहा हूँ मैं, जो आपका चाबी का जो इंश्योरेंस होता है, चाबी घूमने पे आप कंप्लेन कर दो और उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाती है, या फिर कंप्लेन की कॉपी मिल जाती है आपको, उसको आप कंपनी में लगाओगे तो आपका लॉक सेट चेंज हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि चेंज क्यों करवानी चाहिए, या मतलब लॉक सेट चेंज क्यों कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जब इंश्योरेंस लेते हो, और इंश्योरेंस वाली बात पे आऊँगा, ये कंडीशन कब आती है, ठीक है। तो जब आप इंश्योरेंस लेते हो, क्लेम लेते हो इंश्योरेंस का, तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे दोनों की मांग लेती है। दैट टाइम अगर आपके पास दोनों की अवेलेबल नहीं हुई, ठीक है, तो वो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में होता है वो भी बताऊंगा।
पर उससे पहले बताता हूँ कि 25,000 का मेरा इंश्योरेंस हुआ, जिसके अंदर मैंने की प्रोटेक्शन लिया, आपका इंजन प्रोटेक्शन लिया। इंजन प्रोटेक्शन के अंदर मतलब ये है कि आपका पानी वानी में चला गया, गाड़ी इंजन सीज हो गया या फिर चैम्बर फूटने से इंजन सीज हो गया, तो वो कवर करते हैं। तो मैंने दोनों लिए थे, ठीक है। एक आरटी वाला लेता है, इसके अंदर क्या रहता है, गाड़ी अगर फुल अगर ख़त्म हो जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट होने पे या फिर गाड़ी चोरी रहती है, तो उसका आपको जितना जो अमाउंट आपने आरटीओ का मिलाकर जो पे करा है, लाइक मैंने 12 लाख 22,000 या 30,000 जो भी पेमेंट करा है, वो मेरे को मिलेगा। कुछ महीनों में मिल जाएगा, कितने में मिलेगा उसको कोई आइडिया नहीं है। उसका क्या प्रोसेस है वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो अगर किसी ने ट्राई किया है तो मुझे बताना, शेयर करना मुझे उसका लिंक कमेंट में, ओके। और तो ये सब 25,000 का हुआ। नेक्स्ट ईयर मैंने जब ये वापस करवाया सेम, तो 28,000 का हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये इंश्योरेंस कराया वापस, उसके पहले मैं एक बार क्लेम ले चुका था 1 महीने पहले जस्ट, तब भी ये 28,000 का हुआ। अब भी ये इंश्योरेंस मेरा ना 32,000 का हुआ। तो अब 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी को, तो मैंने नॉर्मली इंश्योरेंस लिया, सिर्फ कैशलेस और आपका नील डेप्थ वाला, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो मैं आपको वो बात बता रहा था कि वो की प्रोटेक्शन वाली वो कैसे काम करती है बताऊंगा। तो अभी मेनली तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा रेट हाई करती जा रही हैं, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें इन लोगों ने ऐसी ऐड ऑन कर रखी जो फ़ायदेमंद भी हैं, और अगर आप उनका यूज़ नहीं कर पा रहे तो आपके लिए वेस्ट भी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस तो लेना ज़रूरी है, और इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंश्योरेंस हमेशा आपकी ऑथराइज्ड कंपनी, जहाँ से आपने डीलरशिप, जहाँ से आपने गाड़ी ली, वहीं से आप इंश्योरेंस लो। रीज़न बिहाइंड कि उनकी जो साइट होती है, जो उनका जो पोर्टल होता है इंश्योरेंस करने का, उस पर जो जो कंपनियाँ रजिस्टर होंगी, ठीक है। मानिए कि जैसे ICICI लोम्बार्ड है, SBI जनरल है, ठीक है। तो एक आपका HDFC अर्गो, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, नेशनल है, ये सब कंपनियां रजिस्टर रहती हैं। तो आपको वहाँ से जाके कराना चाहिए। उनसे आप इंश्योरेंस का आप वो ले सकते हो कि भाई आप थोड़ा मुझे डिस्काउंट दे दो, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे थोड़ा बहुत। और कभी कभी क्या होता है इस केस में, आप कभी कभी फंस जाते हो बाहर किसी की बातों में आके, अपन बाहर इंश्योरेंस करा लेते हैं। उसमें क्या चक्कर पड़ता है कि वो कैशलेस नहीं देते हैं आपको, वो आपको फुल बोलेंगे कि ये कैशलेस है, बट वो कैशलेस नहीं होता। उसमें क्या चक्कर रहता है कि जब आप कंपनी से इंश्योरेंस कराते हो ना, तो उसमें मेन चक्कर ये रहता है कि उनके पोर्टल से हुआ रजिस्ट्रेशन में, या उनके पोर्टल से हुए इंश्योरेंस में एक अलग सी ही आईडी होती है उनकी जनरेट की हुई। वो जैसी आईडी आप जब इंश्योरेंस क्लेम लेने जाओगे ना, वो आईडी जैसी लगेगी कंपनी के अंदर ऑल ओवर इंडिया, तो वो आपको नील डेप्थ, ठीक है, डेप्थ और आपका जो भी तरह का प्रोटेक्शन है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज आपको कराएंगे, और 1,000 रुपये चार्ज लगेगा बस आपको गाड़ी के टाइम पे, ठीक है। और अच्छा, आप बाहर से लेते हो पैसे बचाने के लिए कि भाई मेरा 22,000 का इंश्योरेंस हो रहा है, वहाँ से कंपनी से मेरे को पागल बना रहे हैं, उसी कंपनी का इंश्योरेंस जैसे ICICI लोम्बार्ड है, उसका इंश्योरेंस वो लोग 22,000 में कर रहे हैं, और बाहर से वही इंश्योरेंस आपको 10,000 मिल रहा है, तो आपने 10,000 में करा दिया, और वो बोल रहा है कि मैं सब आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, सब बातें कर रहा हूँ। उस केस में क्या होता है कभी कभी कि ये लोग आपको, कंपनी वाले जो होते हैं, ये लोग आपको देते ही नहीं है इंश्योरेंस। उस केस में आपको गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है, पैसे पहले आपको देने पड़ते हैं, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी से आप बात करोगे, ठीक है, बंदा आएगा वो करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्लियर करेगा, और फिर पैसे आपको पहले लगाने पड़ेंगे, और फिर 3-4 महीने में पैसे वापस आएंगे। तो वो सब होता रहता है। उस केस में ये होता है कि अगर आप अमीर आदमी हो, आपको 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए पड़े, तो आप 12 लाख की गाड़ी में लगा सकते हो, लगा के भूल सकते हो, और 3 महीने में पैसा आ जाएगा वापस। पर एक जनरल नॉर्मल आदमी जो शौकिया तौर पे गाड़ी ले लेता है 12-13 लाख रुपए की, लाइक मैं, और मेरी ऐसी कोई खास अर्निंग नहीं है स्पेशल कि मैं इन हैंड मेरे 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैश लेके अपने हाथों में चल रहा हूँ, ठीक है, वो तो मेरे पास नहीं है। तो ऐसे केस में मैं कैसे लगा सकूँगा पैसा? तो इस केस में आप 10-12 हज़ार रुपये नहीं देख के आप कंपनी से ही इंश्योरेंस लें, ताकि आपको फ़ायदा मिले। अब जो मैं आपको की प्रोटेक्शन वाला बता रहा था, वो की प्रोटेक्शन ऐसे ही काम करता है। मीन्स वो की प्रोटेक्शन ऐसे कैसे काम करता है कि भाई अभी तो आपने कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप गाड़ी जाके लगा दो वहाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है उनको कुछ भी, ठीक है। वो आपसे कोई की नहीं मांगेंगे, आपसे ये भी नहीं बोलेंगे आप यहाँ बैठ के परेशान हो या कुछ भी, उनको कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने बाहर से इंश्योरेंस लिया है, तो वो लोग आपका इंश्योरेंस क्लियर नहीं करने का, ठीक है, उनको आपको क्लियर नहीं करना है, इसके लिए वो बहुत नुक्से निकालेंगे। अगर आपका की एक की नहीं है और उसने मांग ली, तो आप फंस जाओगे।
उस केस में फिर वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगा आपको, फिर आप फंस गए। अगर आपका बड़ा खर्चा आ गया फिर क्या करोगे? तो इसलिए इंश्योरेंस भले कंपनी से महंगा पड़ता है, ठीक है, मैं भी परेशान हूँ कि बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन उसमें यह है कि कभी नुकसान आ जाए तो मैं बेयर कर पाऊँगा। 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए मैंने तो मेरा काम हो जाएगा उसमें। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी आज की, पर्टिकुलर गाड़ी के लिए नहीं थी, ये हर एक गाड़ी के लिए थी कि आपको इंश्योरेंस वहीं से कराना चाहिए, आपको बेटर रहता है, सुख सुविधा रहती है, बढ़िया, परेशान नहीं होगे। ठीक है, ओके गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब करो वीडियो को, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट में डालो, मैं और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, ओके, बाय बाय। और व्लॉग कंटिन्यू है, ये एक तरह का व्लॉग ही है, मैं कंप्लीट करूँगा बीच बीच में। अभी मूवी देखने जा रहा हूँ अवतार 2, उसका भी थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा। ओके, अब इस गाड़ी में जा रहा हूँ। गंदी पड़ी है ना गाड़ी, तो मेरा दोस्त बैठने नहीं चाह रहा। तो नई गाड़ी ली है उसने सियाज, 5-7 महीने करीब हो गए, तो वो बोला कि भाई मूवी देखने इसमें ही चलेंगे, तो इसमें जा रहा हूँ। आई है मेरे साथ, बोले कि मैं बता दूंगी तुम्हारी लड़ाई वाली जगह जाना मना है, मुझे नहीं सो फाइनल मैं मूवी देख के आ चुका हूँ, और मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। क्लाइमैक्स एक नंबर है मूवी का, पिक्चर अच्छी है, मतलब सबको देखनी चाहिए एक बार तो, इतनी अच्छी पिक्चर है। और अब मैं अपनी गाड़ी में आ गया हूँ और अब घर के लिए निकला हूँ। पेट्रोल अब तो 57 किलोमीटर पे आ चुका है, बोल रहा हूँ ना, बहुत पीती है। और ये देख लो, चांद दीवार, चांद दीवार ऐसा होता है। बाकी ये देखो, ये मेरी लाइट है जो मैंने लगा रखी है, ठीक है, ये HID है। जैसे मैं डेली व्लॉग स्टार्टिंग करने वाला हूँ, पर मेरे से होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट नहीं है मेरे पास, कि कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि कुछ लगे कि भाई हाँ मैंने कुछ बनाया है। मैं मतलब मेरे को अपने आसपास वालों से ही थोड़ी शर्म आने लग जाती है, ये क्या बनाया करके, तो मैं उनको ही शेयर नहीं करता। वैसे मेरे को पहले ही स्टार्ट करना चाहिए था ये सब, क्योंकि मैंने जब पहले बंद किया था तो वो कुछ ऐसा था कि मतलब उस समय चालू करता ना मैं तो सही रहता। मेरा एक वीडियो था टोयोटा रेस करके, वो सही चला, 184K भी हो गया था उसमें व्यूज़, और मैंने मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया था। अब पर चक्कर वही है ना कि इंसान आशिकी में पड़ के और सब बंद कर देता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फाइनल में मैंने बंद ही कर दिया, वो कुछ मतलब नहीं निकला बनाना वीडियो। और फिर अभी देखा तो मोनेटाइजेशन ही बंद हो चुका है, तब क्या किया जाए। तो ठीक है, अभी टाइम पास के लिए वापस वीडियो बनाने लगा हूँ ऐसी, तो कुछ ना कुछ टॉपिक पे बनाता रहूँगा। सोच रहा था कि सवेरे मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करता हूँ उसके शॉर्ट्स बनाए, वो शॉर्ट्स को नहीं बना के और मैंने स्टार्टिंग व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो देखते हैं, करता हूँ वो भी स्टार्ट। चलो ठीक है, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, हैव स्वीट ड्रीम्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।